हेलो दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं और एक एनालिसिस वीडियो। दोस्तों, हमने 12 अगस्त को एक वीडियो बनाया था कि मार्केट ऑल टाइम हाई के लिए यहाँ पे रेडी होते हुए दिखाई दे रहा है। जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तब यहाँ पे हमने ये कॉल लिया था कि मार्केट एक अच्छे डिप के बाद यहाँ पे एक अपसाइड के लिए रेडी हो सकता है एंड अगस्त में ही हमें एक ऑल टाइम हाई दिख सकता है। एंड हमने यहाँ पे जो रेजिस्टेंस मार्क किया था पहले, वो था कि 24,800 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। जब यहाँ पे ऑलमोस्ट 14 अगस्त को जब यहाँ पे मार्केट था तो हमें नेक्स्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस हमने 24,700 एंड 24,800 का मार्क किया था। एंड अगर आप अभी यहाँ पे देखो तो यहाँ पे प्रीवियस दो कैंडल करीब करीब 800 के यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए दिखाई दी है। एंड आप यहाँ पे देखो, ये जो गैप था वो भी कहीं ना कहीं फिल होते हुए दिखाई दिया है, और यहाँ पे नीचे में जो एक इतना बड़ा गैप था वो भी यहाँ पे फिल हो गया है। तो अभी हमें यही पता चल रहा है कि मार्केट अपने जितने भी पहले के जितने भी इसने यहाँ पे गैप्स बनाए थे उससे फिल कर लिया है। जहाँ पे इम्पोर्टेंट बेस बनाना था नीचे डाउन साइड में 24,000 का, वो बेस भी बन गया है। एंड जो जितने यहाँ पे अभी इमीडिएट यहाँ पे 25,000 से पहले एक यहाँ पे 24,800 पे भी एक बेस बन गया है। तो अभी नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट यही है कि अभी हमें यहाँ पे ऑल टाइम हाई जो हमारा था वहाँ तक पहले हमें जाते हुए निफ्टी दिखाई दे सकता है, जो कि है 25,000। अगर आप मान के चले ऐसे तो हमारा ऑल टाइम हाई यहाँ पे 25,074 75 पे गिरता है, 78 है टेक्निकली लेवल, बट हम यहाँ पे 25,100 का लेवल यहाँ पे हम मार्क करके रखे हैं कि हमें यहाँ तक निफ्टी जाता हुआ दिखाई दे सकता है एक बार के लिए। एंड वो अगस्त महीने में। ऐसे देखा जाए तो आज निफ्टी ने हाई मारा है 25,043 का, ऑलमोस्ट बस 50-60 पॉइंट ही दूर था। बट अब ये है कि इतने अच्छे अपमूव के बाद यहाँ पे कुछ अपने जितने भी बायर्स हैं वो अपना प्रॉफिट बुक करने चाहेंगे। एक हल्का सा हमें एक डिप यहाँ पे आता हुआ 1-2 दिन का दिख सकता है। एंड इस थर्सडे को जो हमारी एक्सपायरी रहेगी वो मंथली एक्सपायरी भी रहेगी, तो हमें एक यहाँ पे एक छोटा सा हॉल्ट या एक डिप आता हुआ दिखाई दे सकता है। एंड उसके बाद शायद फ्राइडे के सेशन में हमें एक यहाँ पे ऑल टाइम हाई, मतलब हम 25,100 का लेवल आता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर हम अभी देखें डाउ जोन्स को, तो डाउ जोन्स ने आज अपने लेवल को यहाँ पे हिट कर लिया है, मतलब उसने ऑल टाइम हाई हिट कर लिया है। जो पहले उसका ऑल टाइम हाई करीब करीब 41,390 395 का था, आज इसने ऑलमोस्ट 420 का लेवल हिट किया है। तो डाउ जोन्स यहाँ पे यूएस मार्केट में अच्छी रिकवरी आई है। हम नैस्डैक की बात करें तो नैस्डैक आज थोड़ा वीक है, 1% का यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आई है। वो आना लाजमी भी था क्योंकि इतने बड़े एक लेवल पे जब यहाँ से नीचे से एक अच्छे लेवल से एक बाइंग आई है तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी। तो वैसे ही हमें कल शायद निफ्टी आईटी में भी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आता हुआ दिखाई दे सकता है। पहले निफ्टी में देख लेते हैं कि इसके लेवल्स अभी हमें क्या बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, थोड़े उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आगे अपने इंडेक्सेस पे चलेंगे। तो अभी के लिए हमें यही दिख रहा है कि कंफर्टेबली यहाँ पे 25,000 पे निफ्टी 25,010 के ऊपर ही क्लोज हुआ है। कल के दिन हमें एक और 25,000 के ऊपर की अगर क्लोजिंग आते हुए दिखाई दे दे तो बस हम यहाँ पे फिर कंफर्म हो जाएंगे कि अभी निफ्टी अभी और अपमूव के लिए रेडी हो रहा है। तो हमें बस यही एक चाहिए कल के सेशन में, कल ये अपकमिंग सेशंस में, कि निफ्टी 25,000 के ऊपर एक दिन और क्लोजिंग दे दे, तब हम यहाँ पे मान सकेंगे कि निफ्टी और फर्दर मूव के लिए रेडी हो रहा है। अगर हम रिलायंस को देखें तो रिलायंस भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। रिलायंस की अगर हम यहाँ पे देखें तो रिलायंस का एक बहुत बड़ा एक जोन था जहाँ पे बार बार यहाँ पे ये कंजेशन फेस कर रहा था। अब रिलायंस ने यहाँ पे इस जोन को पार किया है एंड अभी ये अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई के लिए रेडी हो रहा है। तो यहाँ पे अगर कोई बाय करने के लिए रिलायंस को अगर देख रहा है तो यहाँ पे इस लेवल का सबको ये स्टॉप लॉस लगा के आराम से यहाँ पे लॉन्ग साइड जा सकता है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छे हमारे रेजिस्टेंस लेवल पे आके यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिता रहा है। अगर हमने यहाँ पे जो कॉल ली थी कि हाँ बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई तो नहीं अगस्त के महीने में, बट 52,000 के लेवल तक हमें जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो 51,200 तक ही अभी बैंक निफ्टी पहुँच गया है यहाँ पे। एंड ये जो लेवल था हमने जो मार्क किया था उस लेवल पे आराम से यहाँ पे ये रेजिस्टेंस फेस करके एक डाउन साइड आया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी को 52,000 पहुँचने में 800 पॉइंट की यहाँ पे एक 800 पॉइंट ही बचे हैं, जो कि बैंक निफ्टी के लिए बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है। एंड यूएस में रेट कट्स के भी अभी नतीजे आए हैं, तो हमें यहाँ पे ये लग रहा है कि 52,000 अगर नहीं भी आता है तो 51,800 के लेवल के लिए हम यहाँ पे रेडी हो रहे हैं। बस इसके ऊपर की हमें क्लोजिंग चाहिए। जिस दिन 52,250 300 के ऊपर हम क्लोज कर लेंगे
तो उसी दिन ही हम यहाँ पे 51,800 से लेके 51,900 तक के लेवल हमें आते हुए दिखाई देंगे। तो बस हमें क्लोजिंग इसके ऊपर की चाहिए। ऐसा नहीं है कि बैंक निफ्टी अभी वीक है, धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहा है, बट कंफर्ट तभी आएगा बैंक निफ्टी में जब हम यहाँ पे 51,250, 51,200 के ऊपर की क्लोजिंग लेंगे। एंड बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो HDFC बैंक काफ़ी अच्छा यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे एक जोन यहाँ पे ये बना रखा है, इस जोन के ऊपर टिके निकल के 16,1645 के ऊपर यहाँ पे टिके, 1-2 दिन टाइम बिताए एंड फिर उसके बाद एक अप मूव दे, तो हम बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा मूव आते हुए दिखाई दे सकता है, क्योंकि HDFC बैंक काफ़ी अच्छा वेटेज होल्ड करता है। अगर हम कोटक की बात करें तो कोटक में हमने यही बताया था कि कोटक अपने बहुत मल्टाई एक रेजिस्टेंस वाले जोन को क्रॉस किया है एंड इसका ब्रेकआउट तभी हेल्दी माना जाएगा जब ये अपने रेजिस्टेंस लाइन के यहाँ पे आके थोड़े दिन टिके। जब पिछले बार इसने यहाँ पे इस रेजिस्टेंस लाइन का ब्रेकआउट दिया था तो ये ब्रेकआउट दे के ही बस अप भी जा रहा था, कोई यहाँ पे एक जोन सा नहीं बना रहा था। ये अप गया था, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया एंड फिर यहाँ पे 1-2 दिन का जोन बना के फिर ब्रेकडाउन ही दिया। तो अभी हम बस यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से ब्रेकआउट दिया है, अभी ये डायरेक्टली ऊपर ना जाए, थोड़ा सा यहाँ पे टाइम बीता है, यहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन करे एंड उसके बाद कोई अच्छी न्यूज़ के बाद ये अप जाए तो यहाँ पे कोटक में काफ़ी अच्छा बड़ा ब्रेकआउट हमें आता हुआ दिखाई देगा। एंड बात करें निफ्टी IT की, तो निफ्टी IT तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो निफ्टी IT ने यहाँ पे एक अच्छा डाउनसाइड से एक अपसाइड का मूव दिया, फिर एक रीटेस्टिंग हुई, पुल बैक आया, फिर अभी ये ऊपर जा रहा है। आज नैस्डैक में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है, तो कल शायद हमें बैंक निफ्टी IT भी थोड़ा यहाँ पे हल्का वीक दिखाई दे, बट ओवरऑल निफ्टी IT काफ़ी बढ़िया है। अगर हम फार्मा की बात करें तो फार्मा तो हमारे ऑलमोस्ट जो हमने कॉल ली थी वहाँ से एक अपमूव में चल ही रहा है। अगस्त में हमने ये बोला था कि फार्मा और थोड़ा सा अपसाइड के लिए रेडी हो सकता है, तो ऑलमोस्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो फार्मा ऑलमोस्ट जो हमने बोला था कि यहाँ पे हमें 23,350 का दिख रहा है, तो 22,000 हमें 554, आज 600 का हाई मारा है, तो ऑलमोस्ट 300-400 पॉइंट की एक अपमूव रह गई है, तो वो इसमें आ सकती है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो ये रही निफ्टी IT, बैंक इंडेक्स एंड निफ्टी की एनालिसिस। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।